नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे हम आप लोगों के लिए ज़बरदस्त टॉपिक ट्रिक के साथ लेकर आते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एक बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है। दिखाई दे रहा होगा आपको वेन आरेख। ये रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 1 से 2 नंबर का काम आपका बिल्कुल 101% आने वाला है, ये ध्यान रखना आप। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल बारीकी से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है आपको मैं बता देता हूं पहले ही। इसमें 2 प्रकार की टाइप होती है, ठीक है। तो पहले जो टाइप है वो आज कंप्लीट करेंगे और सेकंड जो टाइप है हम सेकंड वीडियो लेकर आएंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज का अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले मैं इसके बारे में बेसिक बता देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले जो वेन आरेख है, ठीक है, वेन आरेख जो टॉपिक है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा, वेन डायग्राम। ठीक है, क्या होता है वेन डायग्राम आपका। तो वेन डायग्राम जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, वेन आरेख। तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा होगा वेन आरेख। वेन क्या होते हैं, वर्त, इस प्रकार के वर्त हो गए। आरेख क्या होते हैं, चित्र आपकी, ठीक है। आरेख क्या होता है, चित्र, मतलब कोई भी चीज हमें डायरेक्ट ना बोलकर चित्र के द्वारा कोई चीज समझाई जाए, ग्राफिक के द्वारा कोई चीज समझाई जाए, लॉजिक बेस पे कोई चीज समझाई जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, वेन आरेख टॉपिक का हम नाम देते हैं उसको। इसमें हम जबरदस्त तरीके से करेंगे सारे टोटली क्वेश्चन आप लोग विद इन 2 से 3 सेकंड में, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड क्वेश्चन उसमें देख भी लोगे और आप आंसर भी दे देंगे। लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट इज पावर, सभी को पता है। विदाउट कॉन्सेप्ट कोई क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, केवल क्वेश्चन को रट सकते हैं। और आप लोगों को पता है हम क्वेश्चन को रटाते नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल बेस से समझाते हैं आपको। किसी भी प्रकार का टॉपिक आप देख लेना। तो आइए हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं। पहले मैं इसके बारे में 1 से 2 मिनट के लिए बेसिक बता देता हूं। देखिए आपको कुछ वर्त के आकार की चीजें मिलेंगी, जैसे हमने इस प्रकार का वर्त दे दिया, इसमें वर्त मिलेंगे आपको। तो वर्त के अलावा आपके क्या हो सकते हैं, जैसे हमने मान लिया 3 वस्तु ले ली, यहाँ पे 3 डायग्राम ले ली, ये 3 आपके वर्त भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 आपकी ये त्रिभुज भी ले सकता, 3 का मतलब जितने एग्जाम यूनिट देगा, जितने नाम देगा 2 होंगे, 2 लेगा, इसमें से लगभग 3 इसमें ज्यादा आते हैं आपके, ठीक है। वर्त भी हो सकता है आपका, त्रिभुज भी हो सकती है आपका, वर्ग या फिर आयत भी हो सकती है आपकी, वो एग्जाम डिपेंड करेगा। लेकिन ये चीजें नॉर्मली बहुत कम देता है एग्जाम। आप किसी प्रकार के एग्जाम में जाएंगे तो 95% या 99% हम कह सकते हैं आपको ये वर्त ही मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या मानना है आपको, एक वर्त का मतलब हमें एक यूनिट मानना है या एक चीज को इंडिकेट करेगा ये। आप कहोगे सर किस प्रकार, कुछ भी चीज ले आप, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा और उसमें क्वेश्चन में लिख देगा, जैसे आपको यूनिट दर्शाने के लिए मैं पहले बता देता हूं। जैसे आपको हमने एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करनी, किसी भी यूनिट के बारे में, जिसमें आपको 3 वर्त इस प्रकार बना के दिखाऊं। 1 वर्त हो गया, 2 वर्त और ये 3। इसका मतलब आपको क्या मानना है, आपको इसका मतलब ये मानना है ये कोई 3 वस्तु है और तीनों ही क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तीनों ही क्या है, बिल्कुल अलग अलग। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, उदाहरण के लिए आपको एग्जाम कुछ भी बोल दे, जैसे आपको बोल दे यहां पे हमने ले लिया आपके लिए पेन, ठीक है। पेन के बाद हमने ले लिया यहाँ पे ट्रेन, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया बस। तो एग्जाम कहेगा इनमें से आपका संबंध बताना है। तो आप लोग इजीली बता सकते हो सर पेन, ट्रेन और बस, इन तीनों का आपस में कोई संबंध है? आप कहो सर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है तो इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, इस प्रकार के डायग्राम के साथ। हम बिल्कुल बारीकी से चर्चा करेंगे, अभी बिल्कुल मैं बेस बता रहा हूं आपको। तो पेन, एक हम इसमें पेन लिख देंगे, एक में हम क्या लिख देंगे, ट्रेन, और एक में क्या लिख देंगे हम, बस। मतलब इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग वस्तु हैं, समझ जाओगे। मतलब एक जो वस्तु है, एक जो डायग्राम है वो एक यूनिट को दर्शाएगी। जिस प्रकार, जैसे एग्जाम इस प्रकार का डायग्राम दे दे आपको, एक वर्त, इसके ऊपर दूसरा वर्त, इसके ऊपर तीसरा वर्त, 3 वर्त एक दूसरे के ऊपर हो, तो इसका मतलब ये रहेगा मेरे दोस्तों, पहला जो ये वर्त है ये जस्ट सेकंड वाले में कंप्लीट रूप से आने वाला है, ठीक है। और जो सेकंड वर्त है वो तीसरे नंबर के डायग्राम में कंप्लीट रूप से आएगा। आपको सर किस प्रकार, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम लिख दे, यहां पे हमने लिख दिया जिला आपके लिए, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, जिला आपका हो गया। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे शहर आपका, और यहाँ पे हमने लिख दिया राज्य। तो एग्जाम कहेगा इनमें से कौन सा डायग्राम सही होगा आपका, क्योंकि इसमें नॉर्मली 9-10 मैक्सिमम 11 जो डायग्राम होते हैं, 10 या 11 डायग्राम होते हैं आपके नॉर्मली। सारे डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं 4-5 डायग्राम बता के आपको फिर हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्ट ज्यादातर एग्जाम में
ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं आपको नॉर्मल इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बाकी हम टोटली टॉपिक करेंगे। तो इसमें जिला, शहर और राज्य, इनको आपको ग्रुपली देखना है, इन तीनों की मैचिंग करना है, कौन किससे इफेक्टिव ऑप्शन है। तो देखिए हमें पता जिला, शहर और राज्य, इन तीनों में सबसे छोटी यूनिट कौन है? शहर। भाई एक शहर होगा हमारे पास, सबसे पहले शहर किस में कन्वर्ट होगा? जिले के अंदर होगा। और जिला किस में कन्वर्ट होगा? हमारा राज्य के अंदर, सभी को पता है। तो हमें कह सकता है, जैसे आपको इस प्रकार से एग्जाम लिख देगा आपके लिए, हमें एक डायग्राम इस प्रकार से लिख दिया आपके लिए, एक यहाँ पे डायग्राम है, एक यहाँ पे, ठीक, और एक यहाँ पे, इस पे भार एग्जाम डाल देगा कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे एग्जाम आपको क्वेश्चन डाल देगा, एग्जाम ने आपको क्वेश्चन लिख दिया, जैसे मान लीजिए हम इसमें क्वेश्चन मान लेते हैं आपके लिए दोस्त, ठीक है, उसके बाद आपको मान ले दुश्मन और समाज, इस प्रकार का क्वेश्चन डाल के एग्जाम इस प्रकार के ऑप्शन डाल देगा। तो उसमें से आपको एग्जाम पूछेगा इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन तो 4 देगा एग्जाम, हमने केवल समझाने के लिए बताया आपको। तो आप इजीली बता सकते हो सर इसका आंसर जो रहने वाला है इस क्वेश्चन का यही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्त, ठीक है, दोस्त ये अंदर डाल देंगे हम। एक ग्रुप हमारा क्या है? ये दोस्त का है। दूसरा हमारे पास क्या है? ये दुश्मन का है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आप कहोगे सर दोस्त तो दुश्मन हो सकते हैं। अरे भाई वो हमारे जैसे नहीं है। जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन नहीं हो सकते, और जो दुश्मन है वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। सही है ना? अगर आप किसी के दोस्त हो तो दुश्मन बनने की माइंड में चेष्टा मत करना। अगर आप कर रहे हो तो फिर आप दोस्त हो ही नहीं। ये अपने ऊपर डिपेंड मत करना। आप लोग सारे में यूनिट देखना, आपको जो सही है उसको मैच करना आपका, ठीक है। तो कोई भी दोस्त दुश्मन नहीं हो सकता, और कोई भी दुश्मन क्या नहीं हो सकता? हमारे पास दोस्त नहीं हो सकता। ये आपको माइंड में क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों जो है किसके हिस्से? आपके ये समाज के हिस्से हमारे पास। तो हम बाहर क्या डाल देंगे इसमें? समाज। तो समझ गए होंगे, इस प्रकार का डायग्राम आए तो हम उसमें क्वेश्चन इजीली हल कर सकते हैं उनको भी। नेक्स्ट, जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से डाल दे एग्जाम, नेक्स्ट मान लीजिए हम ऐसे डाल दे, वर्क यहाँ पे डाल दे, एक यहाँ पे डाल दिया और एक बाहर डाल देगा। अब इसमें क्या है? ये जो अंदर का वर्त है ये तो कंप्लीट रूप से इसके अंदर आएगा, लेकिन जो तीसरा वर्त है ये क्या है? इनसे बिल्कुल अलग, इनका आपस में कोई संबंध नहीं। आपको सर किस प्रकार, जैसे मान लीजिए हमने एक सिंपल सा उदाहरण ले लिया आपके लिए, सूर्य, ठीक है, चंद्रमा, और हमने ले लिया आपके लिए तारे। तो इनमें बताइए आप। तो आपको देखो सर ये तो बिल्कुल इजी है। इजी कैसे है? सबसे पहले हमें पता है सूर्य, तो अंदर हम क्या डाल देंगे दोस्तों? सूर्य। ये हमारे पास एक सूर्य हो गया कंप्लीट। अंदर का वर्त किसको इंडिकेट करेगा? सूर्य को। और जो पूरा सूर्य है वो क्या है? एक तारा ही तो है, सभी को पता है सूर्य एक तारा होता है। तो बाहर हम क्या डाल देंगे इसमें? आपके तारे, ठीक है। और चंद्रमा क्या है? इनसे बिल्कुल अलग, इनका आपस में इनके साथ कोई संबंध या मैचिंग नहीं है। तो इसका जो आंसर जाने वाला वो कौन सा जाएगा? कुछ इस प्रकार का। समझ पा रहे हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं? तो ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार के डायग्राम आएंगे, काफी डायग्राम, अभी 9-10 डायग्राम होते हैं इसके। हम एक एक डायग्राम के बारे में आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद हम इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो डायग्राम होगा आपको किस प्रकार से डाल दे एग्जाम, मान लीजिए एग्जाम ने आपको कुछ ऑप्शन डाल दिए इस प्रकार से, हमने डाल दिया आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन बताना है, इसका जो आंसर जा सकता है वो कौन सा जाएगा। तो देखिए इसका हमें इजीली जो आंसर देना है, ऑप्शन में एग्जाम आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? क्वेश्चन एग्जाम पूछ ले आप लोगों के लिए, हम यहाँ पे लिख दे मान लीजिए ईंट। आपके लिए ईंट क्या होती है? जिससे हम मकान बनाते हैं, ठीक है। ईंट लिख दिया यहाँ पे, एक साइड में आपको पुल लिख देगा, ठीक है, और एक साइड में मान लीजिए भवन लिख देगा। तो इनमें से आपको कहेगा इसका आंसर कौन सा जाने वाला है। तो इसका ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसका ये आंसर राइट हो जाएगा। आपको सर किस प्रकार से? देखिए कॉमन क्या है इसके अंदर? ईंट। तो अंदर की जो यूनिट है हम ये बीच वाली क्या मान लेंगे इसके अंदर? ईंट, ठीक है। ये हमारे पास ईंट समझते हो ना, ईंट। तो ये हमारे पास ईंट हो जाएगी। इसमें से क्या है? कुछ ईंट से हम क्या बना सकते हैं? पुल। भाई जो पुल बनाते हैं हम किसी भी प्रकार के, जहां भी पुल बनने की आवश्यकता होती है, तो कुछ पुल किसके बनते हैं? आपके ईंट के। ये तो है नहीं सारे पुल ईंट के बनेंगे या कोई पुल ईंट का बनेगा ही नहीं, ऐसा संभव है नहीं। कुछ पुल किसके बनते हैं? ईंट के। तो यहां से हमने कटिंग कर रखा है इसको, ठीक है। मतलब आंशिक रूप से ये पूरा जो वर्त है इसको हाफ यूनिट में कटिंग किया है। तो कुछ हो सकता है इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर ये कुछ समझ में नहीं आ रहे, थोड़े कम समझ में आ रहे हैं, तो इससे पहले हमने एक टॉपिक करवाया था आपको, कथन निष्कर्ष, जबरदस्त टाइप से समझाए। वो टॉपिक आप देखिए अपने चैनल पर जाकर, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए और भी अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारे पास भवन है। तो ये जो वर्त है ये किसको इंडिकेट करेगा? हमारे पास भवन को। मतलब जितनी ईंट है इन सभी ईंटों में से कुछ ईंटों से क्या बना सकते हैं हम? भवन। भाई सारे भवन ईंट से तो बनेंगे नहीं, काफी प्रकार की चीजों से बनते हैं। तो ऐसे अगर ऑप्शन मिलेंगे आपको तो उसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं? इस प्रकार से उनको इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसे ऐसे जो डायग्राम आपको मिलने वाले हैं, उन डायग्रामों में हम क्या देखना है, एक यूनिट ग्रुप बनाना है उनका। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली आपको क्या है, क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको सारे डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, अब समझ में तो आ ही गया होगा आपको हम किस प्रकार से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए अब इनके हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, सोल्व करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायग्राम बना बना के हम बताएंगे आपको किस प्रकार से बन सकते हैं। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है आपको मिनट, दिन और महीना, तो इसका जो डायग्राम बन सकता है वो कौन सा बनेगा। तो देखिए स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं, सबसे छोटी यूनिट क्या है इसके अंदर, मिनट। मिनट से क्या बनेगा आपका दिन, और दिनों से क्या बनेंगे आपके महीने। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इस प्रकार से हम लिख देंगे भाई ये सबसे पहले क्या हमारे पास मिनट है, तो अंदर हम इसमें क्या लिख देंगे, मिनट आपकी। ठीक है, जितनी मिनट है ये मिनट कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक दिन के रूप में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बाहर यहाँ पे क्या डाल देंगे, दिन आपके लिए। ठीक है, दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो दिन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, दिन जैसे बनेंगे तो उसके बाद महीना पूरा होगा, तो हम इसमें बाहर क्या डाल देंगे, ये महीना आपका। तो इजीली जो इसका डायग्राम बनने वाला है वो क्या बनेगा इसमें, ये फर्स्ट का डायग्राम इस प्रकार से। सबसे पहले मिनट होती है, मिनट किस में बदलती है आपके दिन में, और दिन किस में बदलता है आपका महीने के अंदर। ठीक है, आप साथ के साथ इसे नोट डाउन करते रहना। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें डायग्राम क्या दे सकता है वो देखे एग्जाम आप लोगों को। एग्जाम ने आपसे पूछा है क्या, पशु पक्षी अभिनेता, पशु है पक्षी है अभिनेता, इन तीनों का मैचिंग करना आपको, कौन किससे कनेक्ट है। देखिए पशु पक्षी से कनेक्ट है, बिल्कुल नहीं। अभिनेता इन दोनों से कनेक्ट है, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं, तो हम तीनों के इसके डायग्राम क्या बना देंगे, तीनों के बिल्कुल अलग अलग डायग्राम बना देंगे। लाइन में हो चाहिए 1 2, यहाँ पे तीसरा डायग्राम जिसमें लिख देता हूँ अगर किसी का डाउट हो तो। ये तीसरा डायग्राम इस प्रकार से रह सकता है, यहाँ पे हो तीसरा डायग्राम, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा नीचे लिख दे, कहीं पे लिखे, तीनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब क्या है, इसमें पशु है, ठीक है, आपका पशु हो गया, पक्षी हो गया। भाई पशु और पक्षी का आपस में कोई संबंध नहीं, और इसके बाद जो अभिनेता है इनका भी कोई संबंध नहीं है भाई। ऐसा कोई अभिनेता तो नहीं है जो पशु है या पक्षी है, ऐसा तो कुछ संभव है नहीं। बहुत से स्टूडेंट कुछ पशु पक्षी कर देते हैं, ऐसा मत करना मेरे दोस्तों। पशु अलग है, पक्षी अलग है, दोनों ये अभिनेता क्या है इनसे बिल्कुल अलग। तो जो सेकंड आंसर रहेगा हमारा, जो सेकंड क्वेश्चन है पशु पक्षी और अभिनेता, उसका कैसा डायग्राम रहेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट डायग्राम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए नदी दूध। ठीक है, नदी हो गया, दूध हो गया, द्रव हो गया, तो इसका डायग्राम कौन सा सही हो सकता है। आप इजीली बता सकते हो सर, सबसे पहले हम नदी और दूध और द्रव, तो नदी और दूध दोनों क्या है भाई, इससे पहले क्वेश्चन रहेगा आपका ना, तो पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास ये है दूध, तरल और कलम। एक ही बात है, कोई सा क्वेश्चन कर लेना, आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूं साथ के साथ, जैसे आपके डाउट ना रहे। देखिए अब हमें क्वेश्चन देखना है किसका डायग्राम, इसका। देखिए दूध, तरल और कलम, तो सभी को पता है दूध क्या है, तरल पदार्थ होता आपका, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, जैसे ये आपका हो गया दूध। ठीक है, ये दूध हो गया। दूध क्या है आपका, तरल में आता है आपका, द्रव में आता है आपका, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तरल। और कलम क्या है, जिससे हम लिखते हैं, जैसे कलम है आपकी, तो दूध और तरल से इसका कोई मैचिंग नहीं, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, कलम। मतलब इसका अलग डायग्राम इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ग एक यूनिट को दर्शा रहा है, ये मैंने आपको सारे बेसिक में कनेक्ट कर दिए। तो ये दूध हो गया, दूध किस में कन्वर्ट होता है आपको सभी पता, दूध एक तरल ही होता है आपका, और कलम क्या है इससे बिल्कुल अलग। इसी के साथ साथ आप ये नेक्स्ट डायग्राम और देखिए, जैसे इसमें लिख दिया नदी, दूध और द्रव। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नदी, दूध और द्रव, इसमें 3 चीजें हैं। तो नदी और दूध आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं भाई, नदी अलग है और दूध क्या है, अलग है। इसका इनके साथ कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं भाई, नदी अलग है, दूध अलग है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों क्या है भाई, दोनों द्रव ही तो हैं, दोनों तरल ही तो हैं आपके भाई। नदी भी बहती रहती है, पानी जैसे चलता है उसके अंदर, और दूध आपको पता है सब पीते होंगे, है ना, तंदुरुस्ती के लिए। तो नदी और दूध दोनों क्या हमारे पास द्रव है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, और इस प्रकार का अगर आंसर आए हमारे पास तो उसका क्वेश्चन आए तो हम आंसर ऐसे डाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है वो देखिए। नेक्स्ट है समुद्र, पृथ्वी और सूर्य। हमारे पास ये क्वेश्चन है, कौन सा है, समुद्र, पृथ्वी और सूर्य। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, समुद्र जो होते हैं वो सभी को पता है कहाँ होते हैं, पृथ्वी पर ही तो होते हैं जितने भी समुद्र हैं। ये तो है नहीं कोई सूर्य पे जाके समुद्र बन गया, ऐसा कुछ है,
या कुछ एक स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ये आपका समुद्र हो गया, और कुछ समुद्र क्या है पृथ्वी पर है, और सूर्य है वो क्या कर देंगे इससे अलग। ऐसा डायग्राम मत करना मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि कोई आधा समुद्र सूर्य पे थोड़ी नहीं, इसका मतलब ये हो गया कुछ समुद्र आपका पृथ्वी पर है। अरे भाई फिर बाकी समुद्र कहाँ है, कोई आसमान में तो समुद्र होगा नहीं आपका। ऐसा नहीं करना आपको, सिंपली कैसे करना है, ये सारा जो कंप्लीट हमारे पास है समुद्र है, ठीक है, ये कंप्लीट समुद्र है। ये समुद्र किस पे है भाई, सारा पृथ्वी के अंदर ही तो होता है आपका, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे बाहर, ये पृथ्वी बना देंगे, ठीक है। और सूर्य क्या है, इनसे अलग होता है, सूर्य का इनके साथ कोई संबंध नहीं, तो सूर्य हम क्या डाल देंगे बिल्कुल अलग। तो इसका जो डायग्राम बनेगा समुद्र पृथ्वी सूर्य का डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमने बेसिक चीजें काउंट कर ली हैं। चलिए हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जाम आपको, देखिए हमने एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आपका कॉफी चाय पेय पदार्थ, सबको पता है इसके बारे में, कोई ज्यादा इफेक्टिव चीज नहीं है। कॉफी चाय पेय पदार्थ, भाई सभी या तो सुबह उठते हैं उस समय चाय पीते हैं, सभी को पता है। चाय नहीं पीते वो कॉफी पीते होंगे, कोई दोनों ही नहीं पीते होंगे, कुछ और चीज पीते होंगे भाई, सभी को पता वो पीते हैं। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें इस क्वेश्चन से मतलब कॉफी चाय और पेय पदार्थ। तो देखिए मेरे दोस्तों ये तो क्या हो गई, कॉफी हो गई हमारे पास, ठीक है। एक डायग्राम में कॉफी डाल देंगे, एक डायग्राम में क्या डाल देंगे चाय। इन दोनों का आपस में तो कोई मैचिंग नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ऐसा मत कर देना जी कुछ कॉफी चाय होती है, कुछ चाय कॉफी होती है, इनके आपस में कनेक्टिंग इस प्रकार से कट मत कर देना इनको, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों अलग अलग है, कॉफी अलग चीज है, चाय अलग है। लेकिन दोनों क्या है मेरे दोस्तों, दोनों पेय पदार्थ में आते हैं, तो बाहर हम क्या लिख देंगे इस प्रकार का पेय पदार्थ। भाई दोनों पीने के काम ही तो आती हैं, तो बाहर क्या डाल देंगे इसमें पेय पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, कोई डाउट रहेगा नहीं आप लोगों का, बिल्कुल आराम से वीडियो देखते रहिए, लास्ट तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपके। अभी इससे जबरदस्त क्वेश्चन और भी लेके आएंगे हम, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बाघ हाथी और जानवर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका, बाघ हो गए हाथी हो गए जानवर, तो सभी को पता है नॉर्मल क्वेश्चन, बाघ हाथी सेम डायग्राम बन जाएगा। ये हमारे पास मान लीजिए बाघ हो गई, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है हाथी है, दोनों ही क्या है सभी को पता जानवर होते हैं, तो बाहर हम क्या डाल देंगे इसमें, ये जानवर बना देंगे। भाई बाघ और हाथी का आपस में तो कोई संबंध है नहीं, कुछ एक स्टूडेंट इनको आपस में कट कर देते हैं, जो महान लोग होते हैं। ऐसा मत करना मेरे दोस्तों, कुछ बाघ हाथी थोड़ी ना होते हैं, सभी बाघ आपको पता बाघ ही होते हैं, हाथी हाथी होते हैं, दोनों का आपस में कोई मैचिंग नहीं। बाघ अलग लिखना है, हाथी अलग, दोनों किस में करना हमें, जानवर में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक एक लास्ट क्वेश्चन और ये देख लेते हैं, इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो उन पे हम चलेंगे। देखिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए आपका, पिता महिला पुरुष, पिता महिला पुरुष सब बता सकते हैं, पिता जो है महिला जो है और पुरुष जो है, ठीक है भाई, पिता महिला और पुरुष, तो इसका आप बता सकते हो डायग्राम। देखिए सबसे पहले जो पुरुष पिता है आप लिख देंगे इस प्रकार के, ये क्या हो गया आपका पिता, ठीक है, तो हम इसमें डाल देंगे पिता भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। महिला जो है पिता के और महिला का तो कोई आपस में कनेक्शन है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे महिला, पिता अलग है महिला अलग है, ठीक है। लेकिन जितने भी पिता हैं वो सभी क्या है तो पुरुष भाई, तो बाहर हम क्या डाल देंगे इस पे पुरुष, क्योंकि महिला के साथ इसका कोई कनेक्शन है नहीं, तो सभी पिता क्या है पुरुष होते हैं, सभी को पता है, और महिला इनसे क्या हो जाएगी अलग। तो इसका कुछ डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इससे अगले क्वेश्चन देखिए आप किस प्रकार से जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये और भी इससे अट्रैक्टिव क्वेश्चन है। कौन से हैं देखिए, ये देखिए हमने जो अभी क्वेश्चन किए हैं ये उनसे अगले क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल हमें बारीकी से करने की ध्यान रखना, जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले आप लोगों के लिए ये, और इनमें आपको एक एक पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए आज के बाद फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं आप लोगों के लिए, इसमें लिखा आपको वकील, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले। तो इसका तो सिंपल बता सकते हो सर, इसका जो डायग्राम बनेगा ये हो जाएगा हमारे पास वकील, ठीक है। ये कौन है हमारे पास, एक वर्त हो गया वकील, सभी वकील तो धूम्रपान नहीं करते, और ना ही ऐसे वकील है वो धूम्रपान करते हैं, सभी को पता है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जितने वकील हैं बीच में लिख देंगे, इनमें से कुछ वकील क्या है धूम्रपान करने वाले, क्या है धूम्रपान करने वाले, ठीक है। तो ये तो है नहीं सभी जो वकील होंगे वो धूम्रपान करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये सभी वकील हैं तो इसमें कुछ ही धूम्रपान करते हैं, और कुछ ही क्या होंगे धूम्रपान नहीं करने वाले, नहीं करने वाले यानी धूम्रपान, याद रखना आप, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मली डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, अंदर हम लिख देंगे बीच में वकील, कुछ वकील धूम्रपान करने वाले हैं और कुछ ही वकील क्या होंगे धूम्रपान नहीं करने वाले, ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम क्या बोल रहा है आपसे, एग्जाम ने आपसे कहा है नेता अभिनेता सांसद
दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मोस्टली बहुत से स्टूडेंट इनमें से जितने क्वेश्चन हम देख रहे हैं लगभग गलती करके आते हैं। मोस्टली स्टूडेंट आप ध्यान रखना, हमें ये आगे गलती कभी नहीं करना। आज के बाद देखिए नेता, अभिनेता और सांसद, देखिए जैसे हमें ये आपकी यूनिट है, इसमें इन तीनों में से कोई भी चीज बना लेंगे। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको, जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो हमने डायग्राम आप कंटिन्यू समझा रहे हैं उनमें से एक डायग्राम ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम नीचे का कनेक्टिविटी सारी, इसको हम अभिनेता मान लें, जो इच्छा करें मान लें। जैसे मान लीजिए हमने इसको मान लिया अभिनेता, ठीक है, अभिनेता, ये अभिनेता हुए, ये हमने मान लिया एक साइड से हमने नेता आपकी, ठीक है। और ये हमने मान ली सांसद, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को किसी को कुछ भी लिख दे। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जो डायग्राम रहेगा बेस्ट वो ये रहने वाला है। आप कहोगे सर किस प्रकार से, देखिए ये सभी अभिनेता हैं, ठीक है। ये जितने अभिनेता हैं इनमें से कुछ अभिनेता क्या है, नेता। क्या जो अभिनेता है वो नेता नहीं हो सकते? सभी को पता, जितने फिल्म स्टार में अभिनेता है उनमें से बहुत से नेता हैं, सभी को जानते हैं आप लोग, ठीक है। और जितने अभिनेता हैं क्या उनमें से कुछ सांसद नहीं है? ये भी सभी को पता है। कुछ अभिनेता हमारे क्या है, सांसद भी हैं। लेकिन डाउट ये है आप लोगों का, आप लोग कहोगे सर जो कुछ अभिनेता नेता हैं वो सांसद भी हैं, और कुछ अभिनेता जो सांसद है वो नेता भी। तो बिल्कुल ठीक है भाई, गलत क्या है इसमें भाई, जितने भी हमारे पास अभिनेता हैं इनमें से कुछ अभिनेता हमारे पास क्या है, नेता। लेकिन जो कुछ अभिनेता नेता हो, नेता के साथ साथ क्या है, वो सांसद भी तो है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ऐसे ही कुछ अभिनेता जो सांसद है वो क्या है, हमारे पास नेता भी है। तो जो इसका डायरेक्ट सही आंसर बनेगा मेरे दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है आपका, ये सही रहेगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी जबरदस्त है, देखिए एग्जाम में लिखा भाई, पुरुष और चिकित्सक। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आने वाले हैं, लेकिन आज के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे देंगे वो देखिए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा है भाई, पुरुष और चिकित्सक, तो हमें पता है सभी भाई हम डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हमने सारे भाई हैं, भाई हमारे जितने भाई हैं वो सभी भाई क्या है तो पुरुष, ये तो पता ही सभी को है भाई। यहां से हम लिख देंगे पुरुष, भाई ये हमारे अंदर बीच में हमने डाल दिया भाई, सभी भाई क्या है, पुरुष है। चलो, और ये क्या लिख देते हैं, बहुत से स्टूडेंट इसके ऊपर बाहर एक सर्कल और लगा देंगे, सभी भाई सभी पुरुष चिकित्सक है। अरे भाई बाकी व्यवसाय कौन करेगा फिर, सारे ही अगर भाई हमारे हैं वो चिकित्सक बन गए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान रखना, वो इसका इस प्रकार से बनेगा, यहां से बीच से कटिंग कर देगा। ये सभी भाई हैं, सभी भाई हमारे क्या हैं, पुरुष हैं। तो इनमें से कुछ भाई और कुछ पुरुष क्या हैं, चिकित्सक हैं, ठीक है, क्या है, चिकित्सक। भाई सभी भाई हैं, सभी भाई हमारे क्या हैं, पुरुष हैं, और इनमें से कुछ भाई और कुछ पुरुष क्या है, चिकित्सक है। मतलब दोनों की कटिंग करके एक और बीच से एक डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है मेरे दोस्तों। तो डायग्राम जितने मैं लिखा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम लिखा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो बैक में किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बड़े से बड़े एग्जाम में। तो आप इनको लिखते रहना साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका सोना चांदी। मेरे दोस्तों ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती करके आए हुए हैं और गलती करने का चांस बने रहते हैं। देखिए सोना चांदी आभूषण, अब इसमें दोस्तों क्या कर देते हैं मोस्टली स्टूडेंट, इसका डायग्राम इस प्रकार बना देते हैं, हो गया, इसका ऐसे वर्त लिख देंगे, मतलब अंदर लिख देंगे वो क्या, इसमें सोना, ये लिख देंगे चांदी, और ये सभी क्या है, आभूषण। ये बात देखो दोस्तों, बिल्कुल ही डायग्राम क्या रहने वाला हमारा, बिल्कुल ही गलत रहने वाला है। क्यों, क्योंकि सोना और चांदी का कोई संबंध नहीं, बात तो ठीक अलग अलग है, लेकिन सारे सोना और चांदी से आभूषण थोड़ी बनते हैं भाई। जितने भी सृष्टि पर आभूषण है वो क्या सारे आभूषण सोना और चांदी के हैं, अन्य धातुओं के भी तो हो सकते हैं। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये इस प्रकार से बनेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है इस प्रकार से, ये हमारे पास से आभूषण हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास सोना और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चांदी। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास आभूषण है, ठीक है, जितने भी आभूषण है सारे आभूषण हो गए। इनमें से कुछ आभूषण, जो जितना सर्कल कटिंग क्या है मान लेते हैं, कुछ आभूषण हमारे क्या है, सोने के हैं, यानी सोना का है, ठीक है, और कुछ ही आभूषण हमारे, ये जो आभूषण हो गए इनमें से कुछ आभूषण क्या है, चांदी के हैं। तो बिल्कुल ठीक है भाई, सारे जो आभूषण वो चांदी के थोड़ी हो सकते हैं, कुछ ही तो आभूषण किसके हो सकते हैं, चांदी के। अन्य जो आभूषण ही बीच का हिस्सा बच गया अन्य धातुओं में चला जाएगा, किसी भी प्रकार के धातु का आभूषण बना सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है सोना चांदी आभूषण का राइट आंसर क्या रहेगा, इसका ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर आप कहोगे सर इस प्रकार का ऑप्शन क्या रहेगा, मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं इस आभूषण के स्थान पर आपको क्या लिख दूं, धातु लिख देता, मैं आपकी क्या लिख देता यहाँ पे, धातु, तो बताइए
तो फिर इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसका आंसर कौन सा रहेगा आपका, ये वाला सही। क्यों? क्योंकि देखिए सोना चांदी अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों क्या है मेरे दोस्तों, दोनों है तो धातु ही। ठीक है, सोना अलग है, चांदी अलग है, दोनों आपस में कोई कनेक्टिविटी में नहीं है, लेकिन दोनों किस में आते हैं, हमारे पास धातु के भाग में आते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या रहता है फिर, अगर यहाँ पर आभूषण के स्थान पर धातु हो तो ये आंसर टिक करना है। ध्यान रखना है क्वेश्चन आपका, अगर यहाँ पे आभूषण हो तो हमें कौन सा आंसर टिक करना है, ये आंसर। अब डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए डाउट आपका कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि अपन बिल्कुल बेसिक से चलते हैं ताकि आपके जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा लेवल क्वेश्चन आपका। इसमें लिखा है जज चोर अपराधी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देकर करना मेरे दोस्तों। देखिए बहुत से स्टूडेंट इसको गलती करके आते हैं, बहुत से डायग्राम मिलेंगे आपको, उनमें मैं बता देता हूं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे करते हैं इसमें। देखिए ये हमारे पास सभी चोर हैं, ठीक है, जितने भी हैं, ये एक डायग्राम बनाया हमने, ये सभी क्या मान लिया हमने, चोर हैं। अब जितने भी चोर हैं ये सारे क्या है हमारे पास, अपराधी हैं। अब आप कहोगे सर सारे चोर अपराधी कैसे होंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना। अरे मेरे भाई जिसने चोरी कर ली वो सारे क्या हैं भाई, जिसने चोरी की है वो अपराध तो कर ही दिया उसने पहले, ठीक है ना। अब उसमें हमें अपनी राय प्रकट नहीं करनी है, हमें ये देखना उसने चोरी की, चोर है तो वो क्या है, उसने कंप्लीट क्राइम क्या है, अपराध है, बस उसने अपराध किया है तो अपराधी है वो। तो ये चोर हो गए, सभी चोर क्या है, अपराधी। और जज क्या होंगे मेरे दोस्तों इससे अलग, तो इसका एक अलग डायग्राम इस प्रकार बना देंगे और इसमें हम क्या लिख देंगे, जज। ठीक है, इसका जो बेस्ट डायग्राम बनेगा वो ये बनने वाला है। ये सभी चोर हैं, सभी चोर हमारे पास अपराधी हैं, हमें पता है, और जज क्या है इनसे अलग। बहुत से स्टूडेंट तो भावनाओं में बह जाते हैं, अक्सर कुछ जज भी चोर होते हैं। इसका डायग्राम क्या बना देते हैं, इस प्रकार बना देते हैं भाई, बीच में डाल देंगे यहाँ पे अपराधी, ठीक है, अपराधी, और यहाँ पे लिख देंगे जज, और यहाँ पे लिख देंगे चोर। भाई ये सभी क्या है, अपराधी हैं, इनमें से कुछ अपराधी क्या है, चोर है। अब माइंड में फिट हो रहा है सर, हाँ जरूरी थोड़ी है जितने चोर हैं वो सारे अपराधी हो, कुछ हो सकते हैं कुछ भी नहीं भी हो। और कुछ जज क्या है सर, अपराधी है। अब फिल्म देखते हैं, बहुत से क्राइम करते हैं जज, देखा होगा आपने। अरे मेरे भाई ये सामाजिक पोस्ट है, सम्मान की पोस्ट है जज, अगर जज ही चोर हो गया फिर बच क्या गया। माइंडली हमें किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं बनाना है। अगर कोई जज है उसने चोरी की तो वो तो पहले क्राइम कर चुका, वो तो पहले अपराधी हो गया, अपराधी हो गया तो सजा मिलेगी, फिर वो जज किसका रह गया। समझते हो इस बात को। तो ध्यान रखना ये जो डायग्राम इसका बिल्कुल क्या है, 101% गलत है। इसका जो डायग्राम रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला। अब सभी चोर क्या है, अपराधी है, और जज बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अलग है इनसे। समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या है, हम इन क्वेश्चन को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने अच्छे से सोल्व कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त रहने वाला आपका। देखिए इसमें लिखा है महिला, ठीक है, विधवा और माँ। अब ऐसे क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंटों को गलती करवाने पर मजबूर कर देते हैं, ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले इसमें यूनिट क्या दिखाई दे रही है हमें, माँ। तो हमने क्या किया इसमें, ये हमने मान लिए सभी हमारी माँ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, माँ है। और इनमें से कुछ माँ क्या है, विधवा है। आप कहोगे सर विधवा मतलब सभी को पता, जिसका पति मर जाता है वो विधवा कहलाती है। तो ये जितनी भी माँ है, ठीक है, इनमें से कुछ ही माँ क्या हो सकती हैं, विधवा। ये तो है नहीं सृष्टि पे जितनी माँ सारी विधवा, ऐसा तो है नहीं। कुछ ही माँ क्या हो सकती हैं, कुछ ही माँ विधवा हो सकती है। तो हमें इसको बीच से ऐसे कटिंग करना है। तो इसका रिवर्स भी देख सकते हो, कुछ विधवा ही क्या है, माँ। भाई ये भी जरूर नहीं जितनी भी सृष्टि पर विधवा है वो सारी माँ बनी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो किसी के शादी को कुछ ही समय हुआ हो और वो उसका पति एक्सपायर हो जाए तो वो माँ थोड़ी बनी है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कुछ माँ विधवा है तो कुछ विधवा भी क्या है, माँ। ये दोनों बात तो यहाँ तक ठीक है, आपस में कनेक्टिविटी रहेगी इनकी, लेकिन दोनों हमें पता क्या है तो महिला। भाई दोनों क्या हमारे पास, महिला। तो बाहर हम डायग्राम में क्या डाल देंगे, इसमें महिला। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर रहेगा वो कौन सा आंसर रहेगा, इस प्रकार से। ये सभी माँ है, इनमें से कुछ माँ विधवा है, और सभी के ऊपर हम क्या डाल देंगे, महिला। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जबरदस्त आपका। देखिए इसमें क्या है आपका, विदुर, शराब पीने वाले और पुरुष। इसका हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ऊपर की तरफ करके यहाँ पे देखिए। अब विदुर, शराब पीने वाले पुरुष। अब विदुर क्या होते हैं मेरे दोस्तों, देखिए मैंने अभी बताया आपको, जो विधवा है वो क्या है, जिनका पति एक्सपायर हुआ है। और मेरे दोस्तों विदुर क्या होता है, जिसकी पत्नी एक्सपायर हुई है, ठीक है, दोनों का अंतर समझना। विधवा क्या होता है, जिसका पति एक्सपायर हुआ है, मर चुका है। और विदुर क्या है, जिसकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी है, यानी मर चुकी है। समझ गए। चलिए तो अब विदुर, शराब पीने वाले और पुरुष। तो देखिए सबसे पहले हम यूनिट के ग्रुप में देखना चाहें तो हम लिख लेंगे सभी क्या है हमारे पास, विदुर है।
ये हमारे पास क्या है, विदुर है। अब सृष्टि पे जितने भी विदुर है भाई, जिसकी पत्नी मर चुकी हो या नहीं मरी है उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, है तो वो क्या दोनों भाई विदुर है या नहीं है, वो सभी क्या है तो पुरुष, तो हम बाहर क्या डाल देंगे इसमें, पुरुष। ठीक है भाई, ये सभी विदुर हैं, सभी विदुर हमारे पास कंप्लीट रूप से क्या है, पुरुष है। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है, विदुर हो गया, पुरुष भी ले लिया हमने। इसके बाद हमारे पास बच गए शराब पीने वाले। वाह क्या वर्ड है। ठीक है, सृष्टि घूमती मेरे दोस्तों इस पे, तो सभी को पता है। चलो शराब पीने वाले, अब शराब पीने वाले का मतलब क्या है, हमें पता है विदुर और पुरुष का हमें कनेक्टिविटी ऐसे बीच से कट कर देना है, इनको दोनों को, दोनों भाग को हमें बीचों बीच कटिंग करना है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शराब पीने वाले, जो ऐसा हो गया ना आपका, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, शराब पीने वाले, पीने वाले। अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो सर ये बात तो ठीक है, जितने विदुर हैं इनमें से कुछ विदुर शराब पिएंगे, सभी नहीं पी सकते, या सभी पुरुष शराब नहीं पीते। मेरे दोस्तों सृष्टि पे जितने भी पुरुष हैं क्या वो सभी शराब पीते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। या जिसकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी विदुर है वो क्या सारे ही शराब पीते हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी ना भाई उसकी पत्नी एक्सपायर होगी तो गम गम में शराब पीने लग जाए, ऐसी पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। कुछ ही विदुर क्या होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं। फिर आप कहोगे सर चलो ये बात हम मान लेंगे आपके, तो ये जो हिस्सा है, ये जो बैग बच गया शराब पीने वाले, तो इसमें चले गए यहाँ पे ये हिस्से में, तो ये हिस्सा किसका बच गया, ये अन्य, ये हमारी मातृ शक्ति के लिए बच गया भाई, महान है। कुछ महिलाएं भी तो क्या पीती हैं, शराब पीती है मेरे दोस्तों, सभी को पता है। ये नहीं है कि आप लोग महान हो, पुरुष है तो पुरुष सब कुछ कर सकते हैं, महिला भी सब कुछ कर सकती है भाई। तो महिला भी क्या है, कुछ शराब पीती है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना आपका, इसका जो डायग्राम बनेगा बेस्ट, वो कौन सा बनने वाला आपका, ये वाला डायग्राम। ठीक है, चलिए इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, यहाँ पे है मूली, सब्जी और बैंगनी। ठीक है, मूली, सब्जी और बैंगनी, आपका ये बैंगनी रंग हो सकता है, कलर हो सकता है, वो एग्जाम देगा आपको। जैसे मूली हम सब्जी मान ले, तो सभी को पता है जो मूली है आपकी, हम ऐसे डाल देंगे भाई ये सभी मूली हो गए हमारे पास। ठीक है, ये सभी मूली हैं, और सभी मूली हमारे पास क्या है, सब्जी, ये तो सभी को पता है भाई, जितनी भी मूली हमारे पास है वो क्या है, सब्जी में तो होती हैं। अब बैंगनी बच गया, आपको सर बैंगनी कहाँ जाएगा, मेरे दोस्तों बैंगनी को हम इस प्रकार से कटिंग कर देंगे, दोनों पर से नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से कटिंग नहीं करना हमें, इसका बस सब्जी के साथ कनेक्ट करना है, और इसमें क्या लिख देंगे हम, बैंगनी। आप कहोगे सर इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये सभी मूली हो गई, सभी जानते हैं जितनी मूली हमारे पास सभी क्या है, सब्जी होती हैं। लेकिन कुछ सब्जी किस कलर की हो सकती है हमारे पास, बैंगनी कलर की भी तो हो सकती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है आपका, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ पे बैंगनी रंग लिख देता हूँ। ठीक है, बैंगनी रंग लिख लेना आप यहाँ पे, ताकि डाउट ना रहे आपका, हो जाएगा। अब तो ये सभी मूली हैं, सभी मूली सब्जी हैं, और जितनी सब्जी हैं इनमें से कुछ सब्जियां किसकी हैं, बैंगनी रंग की हैं। टोटल रंग तो हो नहीं सकता सारे ही बैंगनी रंग की सब्जी हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। चलिए, तो अब उम्मीद कर सकते हैं ये टॉपिक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, समझ में 101% आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी ये एक वीडियो है आपकी, अभी इसके हमने फर्स्ट टाइप अभी देखिए दोस्तों, इसका सेकंड भाग और रह गया है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग, और अगर वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो अपने दोस्तों तक इसे हर जगह शेयर करना, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप चलाते हो, इंस्टाग्राम, जितनी भी चीजें आप चलाते हो, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो इसके सेकंड भाग के साथ हम फिर से मिलते हैं, और ऐसी ट्रिकी जबरदस्त वीडियो फुल कॉन्सेप्ट के साथ देखने के लिए अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कर लेना। भविष्य में, वर्तमान में आपको जबरदस्त वीडियो मिलने वाली है इस चैनल पर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।